हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीक्वेंसेस एंड सीरीज। जी हाँ, सबसे पहले मैं आपको ये डिफरेंस बता दूं कि सीक्वेंसेस और सीरीज एग्जैक्टली है क्या। क्लियर? और इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं, पहले मैं बता देता हूं कौन कौन सा टॉपिक पढ़ते हैं और उसके बाद इन दोनों के बीच का मैं आपको डिफरेंस बता देता हूं। ठीक है, देखिए इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे एपी, इसको हम लोग कहते हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दिस इज कॉल्ड एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी। उसके बाद आता है जीपी, जिसे हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जी हाँ, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, जीपी शॉर्ट फॉर्म जीपी। उसके बाद आप देखोगे इट इज कॉल्ड एचपी, और आप इसे कह सकते हो हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन हो गया, एचपी वी आर टॉकिंग। और एचपी के बाद आपको मिलेगा स्पेशल सीरीज। स्पेशल सीरीज, तो ध्यान से देखिएगा, ये जो टॉपिक आप क्लास 10th में पढ़ चुके हो, लेकिन इसका थोड़ा सा एडवांस फॉर्म अभी हम लोग को पढ़ना है। ये टॉपिक जीपी कंप्लीटली न्यू होगा आप लोगों के लिए, ये हम लोग को पढ़ना है क्लास 11th में। एचपी नहीं पढ़ना है, हालांकि एचपी और एपी ये लगभग दोनों सेम ही हैं। आप अगर एपी जानते हो तो इसका मतलब एचपी भी जानते हैं। ठीक है, एचपी एपी का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, इसके बारे में भी मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे दूंगा। एक चीज और देखिए, स्पेशल सीरीज, जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशल सीरीज। यहां से 6 मार्क्स का क्वेश्चन कंफर्म आता है। ठीक है, बहुत मजेदार टॉपिक है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं। ध्यान से देखिएगा एक एक टॉपिक आप। ठीक है, अब मैं आपको ले चलता हूं सीक्वेंसेस एंड सीरीज में दोनों के बीच में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होता है, ये आपको देखना है। तो पहले देख लीजिए डिफरेंस क्या लेंगे। ये देखो, आपको पता होना चाहिए कि सीक्वेंसेस क्या है। ठीक है, सीक्वेंसेस क्या होगा, सपोज 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, मैं इसे सीक्वेंसेस कह सकता हूं। क्यों इसे सीक्वेंसेस कहेंगे? क्योंकि एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, इनके बीच का जो डिफरेंस है ना, ये हर जगह सेम है। मतलब ये जो एक पैटर्न बढ़ रहा है, ये जो टर्म बढ़ रहा है, एक पर्टिकुलर फॉर्मूला, एक पर्टिकुलर रूल के बेसिस पे बढ़ रहा है। ठीक है, अब जैसे देखो क्या है, 2 से 4 हो गया, डिफरेंस कितने का है 2। 4 से 6 हो गया 2, 6 से 8 हो गया, वी आर गेटिंग एज अ 2। तो एक टर्म और दूसरे टर्म के बीच का डिफरेंस आपको कितना दिख रहा है, तो बोलोगे सर 2 दिख रहा है। ठीक है, मैंने बोला बहुत अच्छा। एक चीज और देखो, अगर मैं लिखता हूं 1 1, उसके बाद 2, 4, 8, 16, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, तो इसे भी हम लोग सीक्वेंस कहेंगे। अब बोलोगे सर क्यों कहेंगे, क्या ये पर्टिकुलर रूल के थ्रू बढ़ रहा है, पर्टिकुलर पैटर्न आपको इसमें दिख रहा है? तो बोलोगे हाँ सर इसमें दिख रही है। क्या दिख रहा है, ध्यान से देखो, आप इसको सबसे पहले डिवाइड कर दो। 2/1 किया तो आ जाएगा 2, उसके बाद 4/2 किया तो भी आ जाएगा 2, 8/4 करोगे तो भी आ जाएगा 2, 16/8 करोगे तो आ जाएगा 2। हर जगह 2 2 2 आपका आ रहा है। 2/1, 4/2, 8/4, 16/8, ये सारा का सारा जो कांस्टेंट टर्म आ रहा है, वी आर गेटिंग एज अ 2। हर जगह 2 आपको दिखेगा। ठीक है, अच्छा, ये भी एक आपका सीरीज जा रहा है, इसको भी हम लोग सीरीज कह सकते हैं। आप देख सकते हो, सॉरी ये सीक्वेंस है। ठीक है, पर्टिकुलर टर्म के बेसिस पे सीरीज पढ़ेंगे। क्या डिफरेंस होता है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट। देखो ये भी एक सीक्वेंस है, पर्टिकुलर पैटर्न, हर नेचुरल नंबर का स्क्वायर बढ़ रहा है, ये भी हमारा सीक्वेंस कहलाएगा। ठीक है, तो मतलब अभी देखोगे फेविनिको सीक्वेंसेस आपको मिलेगा, मतलब बहुत सारा ऐसा सीक्वेंस मिलेगा, एक पर्टिकुलर टर्म पर्टिकुलर रूल को फॉलो करता है, दैट इज कॉल्ड सीक्वेंस। अब बोलोगे सीरीज क्या होता है सर? ठीक है, यहां देखिए सीरीज किसे कहेंगे हम लोग। सीरीज के लिए सबसे पहले लिख लो लेट A1, A2, A3 डॉट 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 AN मैंने लिखा।
ठीक है, बी अ सीक्वेंस, पहले ये सीक्वेंस है, बी अ सीक्वेंस। अगर ये सीक्वेंस है ना, तो सीक्वेंस क्या होता है, इसका हर टर्म एक पर्टिकुलर रूल के थ्रू बढ़ता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर पैटर्न मिलेगा, पर्टिकुलर रूल आपको मिलेगा वहां पर। ठीक है, ये एक सीक्वेंस हो गया। और देन ये द एक्सप्रेशन आप लिख सकते हो, द एक्सप्रेशन a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 प्लस an इज कॉल्ड सीरीज। इसको हम लोग सीरीज कहते हैं। ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन प्लस के फॉर्मेट में, माइनस के फॉर्मेट में, इस तरह का एक्सप्रेशन आप देखोगे ना, दिस इज कॉल्ड सीरीज। ये सीक्वेंस हो गया। अब इसी का मैं कुछ सम कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, इसी को हम लोग सीरीज कहेंगे। ऊपर वाला सीक्वेंस, नीचे वाला सीरीज, सीक्वेंस सीरीज। ठीक है, और इन कॉम्पैक्ट फॉर्म इसको लिख सकते हैं इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। ठीक है, कॉम्पैक्ट फॉर्म देखो तो मैंने लिखा समेसन, इस तरह का मैं साइन लिखता हूं, और लिख सकते हैं ए के, यहां ए के लिख दो, के इक्वल टू 1 से लेकर के इक्वल टू n तक लिखा जाएगा, क्योंकि इसी को अगर ऐड करोगे तो ये पैटर्न आपको यहां पर दिख जाएगा। अब बोलोगे सर कैसे, मैं बोला ऐसे, देखो कैसे होगा ये। मैंने लिखा a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस डॉट 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 प्लस मैंने लिखा an, 1 से लेकर 2 3 4 डॉट 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 टिल कहाँ तक जाएंगे हम लोग बताओ, वी आर गेटिंग एज an तक जाएंगे। यही हमारा कॉम्पैक्ट फॉर्म, ये सीरीज आ गया। आइए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि सीरीज का क्या क्या देखेगा। इसमें भी जनरल टर्म मिलेंगे। ठीक है, जैसे आप एपी में जनरल टर्म पढ़ते थे। ठीक है, ध्यान से देखिए, मान लो ये जो सारे क्वेश्चंस है ना, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का सारा एग्जाम्पल का क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिखेगा। और इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है, इसका फर्स्ट 3 टर्म निकालना है। कम ऑन, क्योंकि बताया कि सीक्वेंस जितने भी होते हैं ना, एक पर्टिकुलर रूल के थ्रू ही बढ़ता है। तो आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट 3 टर्म आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट 3 टर्म कैसे कैलकुलेट होगा, उसके लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का ये फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूला के बेसिस पर मतलब जितना भी टर्म बनेगा इसी रूल के हिसाब से बन रहा है। जैसे मैंने पहले पढ़ाया था ना, इसका हर टर्म 2 के डिफरेंस में जा रहा था। तो ये कुछ भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ 2 का डिफरेंस पे ही जाएगा, ये किसी भी फॉर्म में जाकर के बढ़ सकता है। माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, किसी फॉर्म में जा सकता है आपका। अब जैसे यहाँ पे देखो, अगर मैं लिखता हूँ सपोज a1, तो मैं लिखूंगा 2 इंटू 1 प्लस लिखा 5 इन द प्लेस ऑफ n, क्योंकि n का वैल्यू मैंने रखा 1। क्लियर, तो जहां जहां आपको n दिख रहा है ना, वहां पर मैं 1 पुट करूंगा। मैं क्या रखा, यहां पर 1 पुट कर दिया, यहां पर 1 पुट कर दिया, तो आई पुट 1 1 और प्लस 5, तो a1 कैन बी रिटन एज अ 7। मैंने यहां पर 7 लिख दिया, ये देखिए। तो यही मेरा फर्स्ट टर्म आ गया है। उसके बाद n इक्वल टू 2 अगर मैं लिखता हूं, वहां पुट कर दो, इट इज a2 2 इंटू 2 और प्लस लिखा मैंने 5, टोटल मिला के 9 प्लस 5 सॉरी 4 प्लस 5 वी आर गेटिंग 9, दिस इज व्हाट a2, ये हमारा a2 आ जाएगा। उसके बाद एक और देखो, n इक्वल टू 3, तो इस 3 को उठा करके मैं यहां पर रख दिया। क्लियर, तो आओ देखते हैं जी, इट इज a3, यहां रखा 2 इंटू 3 और प्लस रखा 5, टोटल मिला के 6 प्लस 5 वी आर गेटिंग 11 और इट इज 3, यही तो हमारा है। ये देखो, तो a3 इक्वल टू 11। बात समझ में आया? तो पहला जो 3 टर्म आप लोगे ना, वो क्या क्या लोगे, इट इज 7, इट इज 9 और वी आर गेटिंग एज अ 11 हो गया। ठीक है, 11 हो गया, यही हमारा 3 टर्म है, 7 9 एंड 11 वी आर गेटिंग। एक चीज और देखो, n का वैल्यू n माइनस 3/4। अब जरा ध्यान से देखिए, मान लो मेरा फेवरेट स्टूडेंट, मैंने करण से पूछा, करण मुझे क्या जवाब देता है। करण से मैंने पूछा, बता करण कि मुझे वो 3 टर्म निकालना, वो 3 टर्म निकालना है जो इस रूल को फॉलो कर रहा है। करण ने क्या कहा कि सर बहुत सिंपल, पहले n का वैल्यू 1 रख लो, मैंने रख लिया,
इसको उठाकर पुट कर दो फॉर्मूला पर। A1 जहां जहां n दिख रहा है, यहां पर n, यहां पर n, यू विल पुट एज अ 1 देयर। मैंने लिखा 1 माइनस 3/4, इट इज -2/4। इसको सॉल्व कर लो, -1/2, ठीक है, -1/2। उसके बाद n इक्वल टू 2 रखा, आई विल पुट 2 ईयर, इट इज 2 माइनस 3/4, नेट आ जाएगा -1/4, ठीक है, -1/4 हो जाएगा। एक और देख लेते हैं, n इक्वल टू 3, इसको उठा के पुट कर दो, यहां रखा 3, एक मिनट, 3 पुट कर दो जी, 3 माइनस 3/4, नेट आंसर यू आर गेटिंग 0, ठीक है, ये 0 हो गया। तो इसमें जो 3 टर्म आपको दिख रहे हैं ना, -1/2, -1/4 एंड वी आर गेटिंग एज अ 0, यही आपके 3 टर्म्स होंगे, यही आपके 3 टर्म्स यहां होने वाले हैं, ठीक है। चलो बढ़िया, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कहीं कोई दिक्कत होगा, वीडियो को घुमा फिरा के देखिएगा, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज मैं करके आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसमें सिर्फ 20 टर्म निकालना है, पूरे सीरीज मतलब सीक्वेंस का आपको 20 टर्म निकालना है। तो करण से पूछा गया, करण ने देखा कि सर इसका जनरल टर्म दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि जनरल टर्म से ही सारा का सारा चीज निकल जाता है। आपने एपी में पढ़ा होगा ना जनरल टर्म, ठीक है, एपी में होगा Tn a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, Tn a प्लस n माइनस 1d, ये एक जनरल टर्म था। पूरे सीरीज को देखा जाता है, पूरे सीक्वेंस को देखा जाता है और वहां से एक जनरल टर्म खींच दिया जाता है। वो जनरल टर्म कह सकते हो कि एक किस फॉर्मूला से वो बढ़ रहा है, कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे वो ग्रो कर रहा है, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस ग्रो कर रहा है आपका, ठीक है। अब जैसे देखो n-1, 2 माइनस n और n+3, इसका मुझे 20 टर्म निकालना है। तो जहां पर n है ना, वहां पे 20 पुट कर दो, ठीक है। तो मैंने पुट कर दिया 20 माइनस 1 यहाँ पर, 2 माइनस 20 एंड 3 प्लस 20 मैंने रख दिया। तो जहां जहां n था, देखो यहाँ 20, यहाँ 20, यहाँ 20, यहाँ 20, सारा का सारा 20 पुट कर दिया। यहाँ सॉल्व कर लो 19, इसको सॉल्व कर लो -18, इसे सॉल्व कर लीजिए 23, ठीक है, ये 23। ये देखो सारा का सारा मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में, जितना भी है ना मल्टीप्लाई के फॉर्मेट में, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लीजिएगा। यहाँ पर आंसर है -7823, ये देखिए यही इसका आंसर है, ठीक है, -7823 ये इसका आंसर आएगा, नेगेटिव में आंसर आएगा, ठीक है। वेल, अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, ध्यान से देखिए। लेट an बी डिफाइंड एज फॉलो, बहुत मजेदार है। a1 इक्वल टू 1, an इक्वल टू an-1 प्लस 2, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। फाइंड फर्स्ट टर्म एंड राइट द सीरीज, मतलब इसका फर्स्ट टर्म फर्स्ट 5 टर्म लिखना है और इसका सीरीज भी लिखना है। देखो, तो इसके सीरीज पे अभी हम लोग कैसे दिमाग लगाएंगे, कैसे इस पे काम करना है, ध्यान से आपको देखनी है जी, क्या क्या प्रोसेस हो सकता है। तो ये एक और खूबसूरत सा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, लेट an बी डिफाइंड एज फॉलो। वेल, इस क्वेश्चन में a1 का वैल्यू दिया हुआ है, an जो फॉर्मूला अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं, ठीक है, और यहाँ कंडीशन कह रहा है कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मतलब n का जो वैल्यू होना चाहिए वो 2 होगा या 2 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। आपको फर्स्ट 5 टर्म निकालना है और सीरीज भी लिखना है, ध्यान से देखिएगा, सीरीज भी लिखना है आपको। तो कैसे करेंगे जी, अभी हम लोग, हमारे पास an-1 और +2, आप डायरेक्ट समझने की कोशिश करो। पहले a1 का वैल्यू तो दिया हुआ है विच इज इक्वल टू 1, ऑलरेडी दी हुई है, मुझे 2 निकालना है, तो n इक्वल टू 2 रखेंगे और इस 2 का वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखेंगे। तो मैंने रखा a2 माइनस 1 प्लस 2, नाउ a2 कैन बी रिटन एज a1 प्लस 2 मैंने रखा, इट इज a2, और a1 का वैल्यू क्या रख देंगे, देखो 1 दिया हुआ है, 1 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3, तो मैं रख सकता हूँ a2 इक्वल टू 3, ठीक है, a2 इक्वल टू 3। मेरी बात समझ में आ रही है, ये देखिए a2 इक्वल टू 3। अब हम लोग क्या करेंगे, n इक्वल टू 3 रखा मैंने, इस 3 को उठा करके वहाँ
ओरिजिनल फॉर्मूला में जाके पुट कर दो। ये हो गया A3 माइनस 1 प्लस 2 रखा मैंने, इट इज A3, इट इज A2 और प्लस 2 रखा मैंने, और A3 की जगह A3, A2 की जगह क्या रखेंगे 3 और प्लस 2 विच इज इक्वल टू 5। तो यही होगा A3 इक्वल टू 5 होगा, ठीक है। A3 इक्वल टू 5 दिख रहा है आपका, बात समझ में आ रही है? यही हमारा आंसर है, A3 इक्वल टू 5। उसी तरह मुझे आगे का टर्म भी निकालना है, तो ये तो थर्ड टर्म निकाला। अब मैं निकालूंगा n इक्वल टू 4 कर दिया मैंने, ठीक है। n इक्वल टू 4 लिखा, इसको पुट कर दो, ये हो जाएगा A4 4 माइनस 1 और प्लस 2, इट इज A4 A3 और प्लस 2 हो जाएगा। इन द प्लेस ऑफ A3 यहाँ लिखा 5 प्लस 2, ये हो जाएगा A4 और A4 कैन बी रिटन एज अ 7, ये हमारा 7 आ गया। अब इसी n का वैल्यू उठाकर यहाँ पर पुट कर दो, ठीक है, इसी मेन फॉर्मूला में। तब n इक्वल टू 5 रखूंगा मैं, यहाँ 5 पुट करो, A 5 हो गया और A 5 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 4 प्लस 2, इट इज A 5 हो गया, 4 की जगह 7 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 9। इसका मतलब A 5 इक्वल टू मैंने कितना रखा 9, यही हो जाएगा A 5 इक्वल टू 9 रिएक्टिविटी। बात समझ में आ रही है? A 5 इक्वल टू 9 हमने रख दिया यहाँ पर। तो मुझे क्या चाहिए ना, सीक्वेंस, पहला सीक्वेंस मतलब फर्स्ट 5 टर्म। तो फर्स्ट 5 टर्म कौन कौन सा हो गया आप देख सकते हो, A1 A2 A3 A4 और A5। तो कौन कौन सा हो गया, फर्स्ट 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9 आप लिख सकते हो, ठीक है, 9 लिख दिया मैंने। और इसी को सीरीज में जब लिखोगे ना, सीरीज में तो प्लस के फॉर्मेट में लिख दो, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 9 7 प्लस 9, दिस इज कॉल्ड सीरीज। यही देखो हमारा सीरीज के फॉर्मेट में लिखा जाएगा। और आगे भी लिखते जाओगे डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये डॉट 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 करके लिख सकते हो। एक पार्ट मैं और बता देता हूँ आपको, मतलब आपका सीक्वेंस और सीरीज, ये जो देख रहे हो ना, ये सीक्वेंस और सीरीज ये दोनों हो सकता है फिनाइट भी हो सकता है और इनफिनाइट भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सीरीज जो डिपेंड करता है सीक्वेंस पे ही डिपेंड करता है। सीरीज सिर्फ कॉम्पैक्ट फॉर्म है, समेशन के फॉर्म में लिखा जाता है, क्योंकि सीक्वेंस अगर फिनाइट और इनफिनाइट हुआ ना तो सीरीज भी आपका फिनाइट और इनफिनाइट ही होगा, ये बात आपको ध्यान देना है, ठीक है। चलिए, तो मुझे लगता है कि ये जितने भी एग्जाम्पल थे आपको समझ में आया होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब अगला क्लास जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए बाय।